नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेशनल समाचार। नेशनल समाचार में आज बात करेंगे वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण जी के बारे में। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 रुपये का जुर्माना भरने के लिए कहा है और उन्होंने दे भी दिया, और वो अवमानना मामला उनमें चल रहा था उनके साथ। लेकिन क्या आपको ये पता है कि अब उनका जो वकालत करने वाला लाइसेंस है वो रद्द हो सकता है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगा, और साथ ही आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस कानून के, किस अधिनियम के अंदर उन्हें उनका जो वकालत करने का जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो सकता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि उनका जो वकालत करने वाला जो लाइसेंस है वो आखिर कैंसिल हो सकता है तो कैसे और किस कानून के अंदर, उस पर एक नज़र डालते हैं। वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शुरू किए गए आपराधिक अवमानना केस के नतीजे अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। अब उनके वकालत लाइसेंस के ऊपर गाज गिर सकती है। एक तरफ जहां सर्वोच्च अदालत ने प्रशांत भूषण को दोषी करार देने के बाद 1 रुपये का जुर्माना लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ इस फैसले के बाद अब उनके लाइसेंस की निलंबित किया जा सकता है। फैसले के पैराग्राफ 89 में यह कहा गया है कि एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI अगर चाहे वह नामांकन को निलंबित कर सकती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए दिल्ली बार काउंसिल से कहा है कि वे प्रशांत भूषण के ट्वीट्स की जांच करें और कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। भूषण का दिल्ली बार काउंसिल में वकील के तौर पर नामांकन है। तो आपको बताते चले, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जारी बयान में कहा गया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ये राय है कि प्रशांत भूषण की तरफ से किए गए ट्वीट्स और उनके दिए बयानों की विस्तृत अध्ययन और जांच की आवश्यकता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जनरल काउंसिल ने समर्पित में यह तय किया कि दिल्ली बार काउंसिल जहां प्रशांत भूषण का वकील के तौर पर नामांकन है, वे मामले की जांच करें और कानून के मुताबिक जल्द से जल्द फैसले लें। तो आइए अब समझने की कोशिश करते हैं किस अधिवक्ता अधिनियम धाराओं के अंदर इन्हें जो है इनका जो वकालत करने का जो लाइसेंस है उसको रद्द कर सकते हैं और कहां कहां जा सकते हैं, किस बार काउंसिलिंग तक जा सकते हैं और क्या कुछ अभी तक हुआ है और क्या करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिलिंग को कहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब कौन कौन सी धाराएँ इन पर लगा सकते हैं और किस धारा के अंदर ऐसा ये संभव है, ये जानना हमारे और आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले आइए समझने की कोशिश करते हैं कि किस अधिवक्ता अधिनियम धाराओं के अंदर ये ऐसा हो सकता है जो उनका वकालत करने का जो लाइसेंस है वो रद्द हो सकता है। अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24A में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को संबंधित राज्य की बार काउंसिलिंग की रोल पर एक अधिवक्ता के रूप में भर्ती नहीं किया जाएगा यदि वह नैतिक अपराध से जुड़े अपराध का दोषी है। अधिनियम की धारा 35A भी यह कहता है कि यदि कोई अधिवक्ता पेशेवर या अन्य कदाचार का दोषी पाया जाता है तो ऐसे अधिवक्ता को सीमित अवधि के लिए अभ्यास से निलंबित किया जा सकता है या उनका लाइसेंस पूरी तरह से रद्द किया जा सकता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियम भी कोर्ट के प्रति एक वकील की आवश्यकता के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार निर्धारित करते हैं। इनका प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि भूषण के ट्वीट की जाँच की जानी चाहिए। हालांकि इस मामले पर प्रशांत भूषण की टिप्पणी नहीं मिल पाई है। तो साथ ही आपको ये भी बता दें कि अभी तक वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण जी की तरफ से कोई भी टिप्पणी अभी इस मुद्दे पर नहीं आई है। अब देखना ये होगा कि उनकी तरफ से क्या बयान आते हैं और वो अपनी क्या राय देते हैं, खास करके ऐसे मुद्दों पे जब जो है उनके वकालत करने के लाइसेंस रद्द हो सकते हैं और किस कानून के अंदर, किसी अधिवक्ता अधिनियम के अंदर, कौन सी धाराएँ के अंदर ऐसा संभव है, सब कुछ हमने आपको बताया। लेकिन अब ये देखना होगा और इंतज़ार करना होगा हम सबको कि प्रशांत भूषण खास करके इस मुद्दे पर क्या करते हैं, क्या कोई टिप्पणी देते भी है। लेकिन फिलहाल जो अवमानना की जो मामले थी, जो आप अच्छे से जानते हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 1 रुपये का जुर्माना दिया है और वो उन्होंने दे भी दिया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें नेशनल समाचार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।